क्या लार्ज ब्रेस्ट एंजाइटी और मेंटल इश्यूज का रीजन हो सकते सो हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, और इसका जवाब की सिग्निफिकेंस इस तरह समझते हैं। प्लास्टिक सर्जरी इन जनरल इंश्योरेंस में नहीं आती। हाँ। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का पेशेंट कभी भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकता, हम्म। लेकिन ब्रेस्ट रिडक्शन का पेशेंट, इन कुछ पेशेंट्स इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। ओके। सो उसमें उन पेशेंट्स में मेडिकल इशू या फिर नॉन कॉस्मेटिक इशू, जैसे कि शोल्डर पेन्स, नेक पेन, सिवियर एंजाइटी, ये सारी चीजें कंसिडर करके कुछ इंश्योरेंस कंपनीज एक्चुअली इंश्योरेंस में ब्रेस्ट रिडक्शन को अलाउ करते हैं। नाउ व्हाट डज दैट टेल अस कि ब्रेस्ट रिडक्शन एक्चुअली एक कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर नहीं है, वो एक तरह से रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है। नाउ एक लड़की 13 साल 14 साल की एज पे हैवी ब्रेस्ट होने शुरू हो गए, बड़े होते चले गए, इसमें कॉस्मेसिस कहां से आ गया? वो तो फंक्शनली बेचारी हिल गई ना। ना ऑफिस प्रॉपर्ली काम कर सकती, ना उसको कपड़े ठीक से मिल रहे हैं, ना उसके रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, प्लस उसको शोल्डर में पेन है, नेक में पेन है, यहाँ पे पसीने की वजह से इंफेक्शन होता जाता है, ब्रा पहनती है हैवी, यहाँ पे पूरा ब्रा स्ट्रैप्स गड़ गए हैं। इसमें कॉस्मेसिस कहां से आ गया? ये तो कंप्लीट रिकंस्ट्रक्टिव है। सिवियर एंजाइटी होती है बिकॉज आप डरते हैं बाहर निकलने से, आप कॉलेज जाने से डरते हैं क्योंकि आपको पता है कोई ना कोई सीटी मारेगा आपको, और कुछ ना कुछ एक बहुत ही वल्गर सा कमेंट आएगा आपके ऊपर। ऑफिस जाते हैं आप सफेद कपड़े नहीं पहनना चाहते क्योंकि उसमें ब्रेस्ट ज्यादा दिखते हैं, आप डबल लेयर ऑफ कपड़े पहनते हैं, तो ये तो बहुत सीरियस सिचुएशन हो जाती है। सो फॉर श्योर आई थिंक अगर कोई लेडी है जिसको इफेक्ट कर रहा है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एट नो स्टेज में कह रहा हूं कि लार्ज ब्रेस्ट होना एक प्रॉब्लम है, नहीं है, लेकिन जिसको इफेक्ट कर रहा है उसके लिए बहुत सीवियर इशू है।